नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आज से पूरे मध्य प्रदेश के साथ रीवा जिले में भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश की बदहाली और बर्बादी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार रीवा जिले में पूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह राहुल एवं मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर के नेतृत्व में भगवान महामृत्युंजय मंदिर किला परिसर रीवा से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ भगवान के अभिषेक एवं गणेश पूजन के पश्चात एक रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सिमरिया, सिरमौर, त्योथर, मनगवा, देवतलाव, मऊगंज, गुढ़ विधानसभाओं से होते हुए रीवा विधानसभा में इसका समापन 22 सितंबर को किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी अजय सिंह राहुल व कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने देते हुए कहा कि जिस प्रकार पैसे के दम पर एक ईमानदार कांग्रेस सरकार को भाजपा के द्वारा गिराई गई थी, उसके परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार एवं जन विरोधी नीतियों के कारण जनता में जन आक्रोश है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। जनता भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मोर्चा संगठन, विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित भाग लेने की अपील की है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में है, चाहे हमारे युवा साथी हैं हो, चाहे माताएं बहनें हों, उन सब की भावनाओं को कदर करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में आए। हमने तो सुना था पहले कि योजनाओं का नाम फेर बदल करके भारतीय जनता पार्टी करती है, अब तो सीधे सीधे हाईजैक कर रही है, चोरी करने का। हमने कहा गैस सिलेंडर 500 रुपए, तो शिवराज मामा कहते हैं 450 रुपए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जनता समझ रही है और समय पर अपना आकलन करेगी। मैं अंत में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यात्रा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यात्रा का मूल मंत्र आपके माध्यम से यदि आपने बात जनता के बीच में पहुंचाई तो इस यात्रा की सफलता हम सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावों में कुछ न कुछ सिफल मुद्दे होते थे, कभी दम करना, कभी क्या इस बार इस तरह का कौन सा मुद्दा है जो कुछ टारगेट है? देखिए, 50% कमीशन टारगेट में है ही है। व्यापम मुद्दा समाप्त हुआ नहीं है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो प्रदेश में कर्ज लादा जा रहा है वो भी एक मुद्दा है। शिवराज सिंह जी तो अंतिम पारी में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका ही खजाना हो लुटा दो। उनकी सुबह की नींद खुलती है और याद आता है, अरे ये वर्ग रह गया है, चलो इसको भी दे दो। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये कहना कि 50% कमीशन की बात है, ये हवा में बात की जाती, कोई इंडिविजुअल केस नहीं बताए जाते। इंडिविजुअल केस बताए जा चुके हैं और जिनको 50% कमीशन लग रहा है वो सब जानते हैं किसको लग रहा है, कैसे लग रहा है, और कोटेदारों ने लिख के दिया है। हाई कोर्ट में है मामला। उसके बाद भी यदि कह रहे हैं कि हमें प्रमाण चाहिए तो दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है?
परसों राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में सभा में कहा था कि हम घोषणा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। जो हमने कर्नाटक में गारंटी दी उसको लागू कर दिया, हिमाचल में जो गारंटी दी वो हम लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी ने वही बात कही है कि हम शिवराज जैसी घोषणा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे बिजली का बिल हो। हमारी गारंटी है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको लागू किया जाएगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हुआ था, वो कांग्रेस में बड़ा कारण। जिन लोगों ने उनको बनाया आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष, चाहे वो अन्ना हजारे जी हों, चाहे पुलिस अफसर वो बेदी जी हों, उनसे पता लगा लीजिए कि वो लोगों की राय क्या है केजरीवाल जी के बारे में, फिर हमसे बात करें। जैसे आप कह रहे हैं कि खजाना खाली कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार आती है तो किस तरह से ये जो इन्होंने निकाला है अपनी योजना, क्या वो बंद हो जाएगी या फिर पैसे भी देंगे? देखिए, हमारी जो योजना है कोई बंद नहीं होगी, चालू होगी, वो गारंटी है हमारी। लेकिन शिवराज सिंह जी का मुझे जो लगता है कि इतना बर्बाद कर दो कि जो आए बाद में उसको पछताना पड़ जाए। राहुल भैया, इस बार जो ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, पहले ब्लॉक लेवल तक तो समझ में आती थी चीजें, लेकिन इस बार मंडलम, सेक्टर, बीएलए तक की प्रिपरेशन है। जिस तरह से भाजपा पन्ना प्रभारी और तमाम चीजें एस्टैब्लिश कर रही थी, क्या उन्हीं सब चीजों को देख के लगा कि अब जमीन में इस तरह का संगठन खड़ा करना होगा? पहले ब्लॉक लेवल पे भी आप लोग चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, पहले क्या था, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी थी, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। अब हम लोगों को भी लगा कि संगठन निचले स्तर तक मजबूत होना चाहिए, और कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में ये रचना रची जो मंडल, सेक्टर, बीएलए, संपन्ना प्रभारी तक है, और मेरे ख्याल से इससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिल रही है। कल रात में महिला आरक्षण विधेयक लगभग रास्ता साफ हो गया, इसका श्रेय किसको देना चाहिए, कांग्रेस को या भाजपा को? सबसे पहले तो कांग्रेस को देना चाहिए, और फिर उसके बाद जो विधेयक पारित करेंगे तो हम लोग भी उनको बधाई दे देंगे। राज्यसभा लगातार हो ही रहे हैं। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन पिछले दफे से बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। अब ये देखिए, आंकड़ों में मत जाइए, 2/3 भी हो सकता है, पूरे हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। उसी के डर से तो आखिरी में किसी को मंत्री बनाया यहाँ से, अभी तक कहाँ थे? आपके तो जूनियर हैं। नहीं, मेरे तो बड़े जूनियर हैं, मैंने तो उनको यूथ कांग्रेस में कोषाध्यक्ष बनाया था, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए एक चीज इसमें आप थोड़ा समझिए, जिस दिन से आचार संहिता लगती है उस दिन से यदि कैंडिडेट घोषित हो गया तो खर्चा होगा, पहले जो हो रहा है उसमें नहीं। लेकिन चुनाव आयोग का एक और 6वें पॉइंट पर है कि उन प्रांतों में यदि कोई रिटायरमेंट के बाद अधिकारी हो, वो चुनाव संचालन नहीं कर सकता। अभी चुनाव आयोग की बैठक हुई थी भोपाल में, आप ही के साथी लोगों ने पूछा, साहब यहाँ पर तो 2 बार के प्रमोटेड क्या कहते रीअपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी हैं, चुप्पी साध के चले गए। ये जमाना बदल गया मोदी जी के राज्य में, जब चुनाव आयोग भी चुप्पी साध के चला जाए। नहीं तो शेषन जी भी थे, जब पता चलता था चुनाव आयोग क्या है। महिला आरक्षण का विधेयक यदि पारित होता है, यदि क्यों पारित हो जाएगा, हाँ, तो महिलाओं को जो सीट आवंटन की बात है, क्या आपकी पार्टी भी मध्य प्रदेश में उस तरह का नया सर्वे कराएगी या फिर पहले से तैयारी है इस हिसाब से? देखिए, महिलाओं का हम लोग पहले से भी तैयारी है, और ये चुनाव में जिस तरह से चर्चा होगी, ज़्यादा सीटें दी जाएं, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो हम सब पार्टियों को पालन करना पड़ेगा। सर, पवन खेरा साहब ने एक सूची जारी करी है, कुछ टीवी एंकर है उनका नाम, उसमें लिखा है बाकायदा कि इनके सोर्स में नहीं जाना है, ना इनसे कोई बहसबाजी करनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरफा चल रहे हैं, और उनके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
राहुल भैया रीवा विधानसभा में हैं, पिछले साल यहाँ से एक मैसेज दिया पब्लिक ने रीवा नगर निगम में परिवर्तन करके, चेंज का। ये जगह महामृत्युंजय, बाबा महामृत्युंजय की धरती, यहाँ से फिर से शुरुआत कर रहे हैं, तो जन आक्रोश की बात हो रही है। तो सिलेक्शन करने के पीछे विजन ये भी था क्या कि यहाँ से पिछले साल चेंजेस हो गए हैं, और क्या मैसेज रीवा विधानसभा? देखिए, आज इत्तेफाक से गणेश चतुर्थी है और मैं व्यक्तिगत शिव भक्त हूँ, तो महामृत्युंजय हम लोगों के परिवार का मंदिर है और गणेश महाराज यहाँ विराजमान हैं, तो सबसे अच्छा स्थान चुना गया कि गणेश चतुर्थी के दिन में गणेश जी की आशीर्वाद लो और आप सबका आशीर्वाद लो, फिर आगे बढ़ो।